आज हम बात करेंगे क्रोध के संबंध में, यानी गुस्सा। हम लोगों को क्रोध क्यों आता है, कभी आपने सोचा है? बचपन से जब भी हमें क्रोध आया, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, या तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी इसीलिए क्रोध आया, हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं था इसीलिए क्रोध आया, या फिर हमारे क्रोध के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। पर हर बार कोई दूसरा हमारे क्रोध के लिए जिम्मेदार क्यों है? सोचो, अगर हम अपनी इन्वायरमेंट चेंज कर दे तो क्या हमें क्रोध आना बंद हो जाएगा? अगर हम अपनी इन्वायरमेंट चेंज कर दे, हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए, हम गरीबी से अमीरी की ओर चले जाएं, तो क्या हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा? चलो, मान लेते हैं कि सिचुएशन और इन्वायरमेंट इनके इनको चेंज करने से हमारा क्रोध भी बदल जाए, हमारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। पर हम अब यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, इसके आगे एक और चीज आता है, दूसरा। जो दूसरा पर्सन होता है, हम इसे भी तो दोष देते हैं कि ये आदमी ऐसा था, इसने ऐसा किया, इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे छेड़ा, इसीलिए मुझे क्रोध आया। मतलब दूसरा जिम्मेदार है तुम्हारे क्रोध के पीछे। तो पहले तो सिचुएशन बदल दिया, एनवायरनमेंट बदल दिया, गरीबी को अमीरी की तरफ ले गया, सब कुछ बदल दिया। अब दुनिया की हर एक आदमी जिससे हम मिलते हैं, उन सब को हमें एक एक करके समझाना होगा कि ऐसे काम मत करो, इससे हमें क्रोध ना आए। मतलब कितना एक्सपेंसिव है हमारे एक इमोशन को कम करना या खत्म कर देना। चलो, इन सब चीजों में तो मैं कह सकता हूँ कि कोई दूसरा जिम्मेदार हो सकता है, कि एनवायरमेंट वैसा है, कि सिचुएशन वैसा है, कि गरीबी की वजह से है, कि शारीरिक तकलीफ है, या दूसरे ने तंग किया, ये सब हो सकता है। पर जो सोशल मीडिया यूज करते वक्त हमें क्रोध आता है, उसमें ना सिचुएशन की वजह से क्रोध आता है, ना गरीबी, कोई भी रीजन नहीं होता। हम ट्विटर यूज करते हैं और उसमें नेगेटिविटी देख के परेशान हो जाते हैं, क्रोध आता है मन ही मन, बहुत स्ट्रेस हो जाता है। पर इस डिजिटल एज में अपने क्रोध को जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं। पहले पॉसिबल था कि तुम सिचुएशन पे और लोगों पे इसका ठीकरा फोड़ दो, बट डिजिटल जब से दुनिया बनी है, तब से तुम न्यूज पढ़ के क्रोधित हो जाते हो, जिससे तुम्हारा कोई ही लेना देना नहीं। इंटरनेट के कमेंट पढ़ के जो कि किसी और को गाली दिया गया है, किसी और सेलिब्रिटी को, रिलीजन को, और तुम क्रोधित हो जाते हो, तुम परेशान हो जाते हो। नहीं, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना तुम समझते हो। क्रोध तुम्हारे भीतर है,
इसीलिए बाहर आता है। अगर क्रोध तुम्हारे भीतर ना हो तो पॉसिबल नहीं है। या यह मेरा अनुभव है। मैं भी 30 साल की उम्र तक यही समझता था कि क्रोध स्वभाव है हमारा। इसे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, पर ये खत्म नहीं हो सकता। पर एक दिन मुझे, मेरे साथ जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं यूं ही ट्विटर यूज कर रहा था, और ट्विटर यूज करते करते बहुत क्रोध आ रहा था। और फिर मैंने बोला कि कौन जिम्मेदार है इस क्रोध का। और उस वक्त मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्रोध की कोई वजह नहीं मिली मुझे। पहली बार जिंदगी में मैंने उस क्रोध का ठिकरा खुद पे पड़ा। मैंने कहा कि हाँ, मैं क्रोधी हूँ। हाँ, मुझे क्रोध आ रहा है, और इस क्रोध की कोई वजह नहीं, ये बेवजह। और इस पे ध्यान जाते ही मेरा क्रोध शांत हो गया। उस दिन से एक अलग ही दरवाजा खुल गया समझ का। उस दिन पता चला कि बहुत सी चीजें जो जिसे हम नहीं जानते वो होती है। उस दिन ऐसा लगा जैसा कि कोई जादू की दुनिया में मैंने कदम रख लिया हो। असंभव को संभव होते देखा। उस दिन से पता चला ध्यान क्या है। बहुत आसान है क्रोध का खत्म हो जाना। अगर तुम इन्वायरमेंट पे, लोगों पे, किसी दूसरे पे, कहीं भी किसी भी वजह को ये बताते हो कि ये है क्रोध की वजह, तुम मर जाओगे पर तुम्हारा क्रोध खत्म नहीं होगा। तुम साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो कहेगा कि क्रोध तुम्हारा स्वभाव है। इतने सालों की साइकोलॉजी की खोज भी ये नहीं बताती कि क्रोध स्वभाव नहीं रहती। क्रोध कब का चला जाता है तुम्हारे जीवन से अगर तुमने इसे वजह नहीं दी है। जानते ही मेरे भीतर से आ रहा है, बेवजह आ रहा है। कोई जिम्मेदार नहीं है दूसरा मेरे क्रोध के पीछे। ना मैं, ना दूसरे मेरे क्रोध के पीछे किसी कोई जिम्मेदार है, और ना ही दूसरों के क्रोध के पीछे कोई जिम्मेदार है। हर आदमी अपने क्रोध को खुद जिम्मेदार, और इसे दबाना नहीं है। दबाओगे क्रोध को तो तुमने एक गलत चीज स्वीकार कर ली अपनी जिंदगी में कि तुम क्रोध कर सकते हो। अगर तुम क्रोध कर सकते हो तो तुम क्रोध को दबा भी सकते, क्रोध को रोक भी सकते। पर ना तो तुम क्रोध करते हो, तुम्हारे भीतर से क्रोध आता। पहले तो खुद को ठहराना जिम्मेदार, और फिर धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि अपने आप क्रोध आता है, अपने आप चला जाता है। बस उस क्रोध को ध्यान से देखो। क्रोध का सोर्स पता चलते ही क्रोध गायब हो जाता है। फिर तुम ढूंढते हो उस क्रोध को, पर वो मिलता नहीं है। मिलेगा कैसे? जब क्रोध होता ही नहीं तो मिलता नहीं। ढूंढते हो नहीं मिलता।